नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कीटोन्स की, दैट इज थर्ड नेमिंग रिएक्शन है ये, बेयर विलेजर्स ऑक्सीडेशन। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या है, जो कीटोन होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं in presence of per acid. So it's a conversion of ketone into the ester by reaction with per acid, जैसे परबेंजोइक एसिड, पर एस्टिक एसिड या फिर ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड. So it's a conversion of ketone into ester by per acid. So यहाँ पर होता क्या है, like we have a ketone having general formula R C double bond O R prime, it will reduce in presence of perbenzoic acid OH. This is perbenzoic acid and it convert. यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस में जो एस्टर बनता है और जो यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच होती है वो ऑक्सीजन यहाँ पर होती है. सो यहाँ पर आएगा R C double bond O O R prime. That means ऑक्सीजन इंसर्ट हेयर. तो यहाँ पर ये दिखा दिया कि यहाँ पर आई है C6H5C डबल बॉन्ड O OH. तो यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड. साइक्लिक कीटोन भी इस रिएक्शन को शो करते हैं. साइक्लिक कीटोन क्या देंगे, दैट इज लैक्टोन बाय दिस रिएक्शन. एंड यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, इफ वी हैव दिस साइक्लोकीटोन ऑन रिएक्शन विद परबेंजोइक एसिड, it will convert into lactone. यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन अटैच होती है. सो दिस इज लैक्टोन प्लस बेंजोइक एसिड. अब इसको करेंगे मैकेनिज्म. सो मैकेनिज्म में क्या है, इसमें ये जो रिएक्शन है इट्स अ एसिड कैटालाइज रिएक्शन. एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, और जिसमें एडिशन होती है पर एसिड की टू दी कार्बोनिल कार्बन. जैसे वी हैव दिस कीटोन, सबसे पहले एसिड कैटालाइज्ड है तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी ऑक्सीजन R C डबल बॉन्ड O हैविंग पॉजिटिव चार्ज H, देन R प्राइम. एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो परबेंजोइक एसिड है वो उसका क्या होगा, यहाँ पर अटैक होगा C डबल बॉन्ड O C6H5. इट विल अटैक ऑन द कार्बन सेंटर एंड इन दिस वे C6H5 we get COH R R prime O O C डबल बॉन्ड O C6H5. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करेगा, दैट इज बेंजोइक एसिड का जो आयन है CH C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव. ये यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा एंड व्हाट वी गेट R C OH R प्राइम एंड O नेगेटिव. अब यहाँ पर क्या होती है, देयर इज अ अकरेंस ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन यहाँ पे होगी जिसमें क्या होगा, ये जो ग्रुप है दिस ग्रुप विल माइग्रेट टू दिस ऑक्सीजन बिकॉज इट कैरी पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर जैसे ही रिलीज हुआ एनएन की फॉर्म में इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब यहाँ पर होगा कैसे, ये जो OH का ऑक्सीजन है वो अपने हाइड्रोजन है वो अपने बॉन्ड पे यहाँ देगा टू फॉर्म डबल बॉन्ड. एंड ये जो आपके पास पार्ट है एल्काइल पार्ट है, इट विल माइग्रेट टू दिस ऑक्सीजन एटम. सो वी गेट R C डबल बॉन्ड O O R प्राइम. सो यहाँ पर आएगा migration of R prime to oxygen from carbon. अब हम बात करते हैं यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. अब यहाँ पर जो एल्काइल पार्ट है वो माइग्रेट हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, उसके हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन टेंडेंसी. तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में इन अनसिमेट्रिकल कीटोन जो टेंडेंसी होती है माइग्रेशन की, टेंडेंसी ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम, उसका ऑर्डर क्या है, दैट इज सबसे पहले टर्शियरी एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, देन सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, देन फिनाइल ग्रुप, देन प्राइमरी एल्काइल, एंड देन अगर उसमें क्या प्रेजेंट होता है,
मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूटेड एराइल की, सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एराइल ग्रुप, जैसे आपके पास ये जो फिनाइल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो, तो उसमें माइग्रेशन का जो लेवल है या माइग्रेशन एप्टीट्यूड है वो क्या है, दैट इज सबसे पहले आएगा पैरा मिथॉक्सी फिनाइल, देन पैराटोलाइल जिसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, एंड देन फिनाइल, एंड देन पैराक्लोरोफिनाइल, तो ये क्या है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, दिस इज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। कि अगर आप पास कीटोन में इस टाइप की क्या है ग्रुप प्रेजेंट है, तो उनमें कौन से वाला ग्रुप है वो माइग्रेट होगा ऑक्सीजन पे और इजी। सो जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है यही बताता है कि फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एसिटोफिनोन की, सो यहाँ पर है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड determines the final product, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनना है। जैसे एग्जांपल है, वी हैव एसिटोफिनोन, so acetophenone having formula C double bond O CH3, so on a reaction with परबेंजोइक एसिड C6H5 C double bond O OH। अब इस केस में क्या है, ये जो ऑक्सीजन है इसकी जो यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट होगी उस पर आपके पास ये ग्रुप माइग्रेट होगा या ये ग्रुप। तो अगर हम यहाँ पर एप्टीट्यूड देखते हैं ऑर्डर, तो सबसे पहले कौन सा ग्रुप माइग्रेट होता है, एटीट्यूड, तो फिनाइल ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट होगा, तो मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन पे यहाँ माइग्रेट ना होके फिनाइल ग्रुप होगा। किस टाइप से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास फिनाइल ग्रुप। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, ना कि ये वाला ग्रुप C यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, नहीं ये वाला नहीं बनेगा। ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा फिनाइल ग्रुप, यस C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस केस में हमारे पास ये वाला ग्रुप नहीं बनेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये बनेगा जिसमें जो फिनाइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के पास माइग्रेट होगा, ना कि ये मिथाइल ग्रुप। सो दिस इज फिनाइल एसीटेट, जो आपके पास क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। अब ये जो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन है उसमें एक नेट रिजल्ट क्या है कि ऑक्सीजन जो होती है वो इंसर्ट होती है कार्बोनिल कार्बन के बीच में, और एक जो एडजेसेंट कार्बन एटम होती है उसके बीच में, जिसके पास जो माइग्रेटरी ग्रुप क्या होता है दैट इज हाई। नेक्स्ट रिएक्शन जो इसमें आती है, फोर्थ रिएक्शन दैट इज नेमिंग रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या है, इट्स अ सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और यू कैन से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें जो एल्डिहाइड होता है जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती वो रिएक्शन शो कर सकता है। तो इट इज अ सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों साथ होती है, जिसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, which is given by aldehyde having no alpha hydrogen, तो इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस या अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे इसमें बनता है क्या, अल्कोहल और एक सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो लाइक वी हैव फॉर्मल्डिहाइड जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन, एंड वी गेट एक अल्कोहल हमारे पास बनेगा और सेकेंडली सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। सिमिलरली अगर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है CHO, दिस इज बेंजल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल इसमें रिक्वायर्ड होंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड व्हाट वी गेट, क्योंकि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसको बोल सकते हैं, तो एक हमारे पास बनेगा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH और एक हमारे पास बनेगा सोडियम बेंजोएट COONA। सो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट। अब पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है।
सो मैकेनिज्म में क्या है, एडिशन होती है हाइड्रोक्साइड आयन की एक एल्डिहाइड पे टू फॉर्म द एनायन लाइक C6H5C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, इस पे क्या हाइड्रोक्साइड आयन सबसे पहले क्या करेगा, ऐड होगा टू फॉर्म दी एनायन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, C6H5CO नेगेटिव HOH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही अटैक करेगा नेक्स्ट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर, C6H5CO नेगेटिव HOH प्लस नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वे में ये क्या करेगा, इस कार्बन सेंटर पे अटैक करता है। सो वी गेट C6H5C डबल बॉन्ड OH प्लस C6H5CO नेगेटिव H एंड H। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ पर मूव हुआ है। नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी एज अ प्रोटॉन और यहाँ पर एज अ प्रोटॉन उसकी क्या होगी, एडिशन होगी। सो व्हाट वी गेट, दैट इज C6H5C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड यहाँ पर बनेगा आपके पास C6H5CH2OH। तो ये आपके पास क्या है, इसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट आती है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। सो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है, ये होगी बिटवीन द टू डिफरेंट एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। टू डिफरेंट एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे, 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास, यहाँ 4 प्रोडक्ट्स। अगर यहाँ पे क्या एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड होगा तो जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर जो एक्सक्लूसिवली बनता है दैट इज सोडियम फॉर्मेट एंड अल्कोहल, जो डिराइव कहाँ से होगा, दूसरे एल्डिहाइड से। सो एग्जांपल यहाँ पर लेके चलते हैं, लाइक वी हैव बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, CHO प्लस HCHO प्लस NaOH की प्रेजेंस में होना ही है ये कॉन्सेंट्रेटेड। दिस इज बेंजल्डिहाइड। 2 डिफरेंट हमने एल्डिहाइड लिए हैं, फॉर्मल्डिहाइड। सो फॉर्मल्डिहाइड से आपके पास जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम सोल्ट बनेगा और जो दूसरा आपके पास एल्डिहाइड है उससे क्या बनेगा, अल्कोहल, CH2OH प्लस HCOO Na positive। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल एंड दिस इज सोडियम फॉर्मेट। सो यहाँ पर ही आपका चैप्टर क्या होता है, फिनिश। अब इसमें एक जनरल मैकेनिज्म, हम जनरल टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और दूसरा इसी के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन, डिफरेंशिएटिंग टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट में हमारे पास जो नंबर 1 टेस्ट है दैट इज टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनको हम कैसे डिटेक्ट कर देते हैं, बाय द रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। सो ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों ही दे गिव एडिशन कंपाउंड, they give addition product with sodium bisulfite solution, sodium bisulfite solution। दूसरा दोनों क्या टेस्ट देते हैं, they give orange PPT when react with the 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल हाइड्रोजोन, दैट इज 2,4 DNP के साथ रिएक्ट करके ये हमारे पास हाइड्रोजोन देते हैं। सो दे फॉर्म येलो कह सकते हो या ऑरेंज, बेसिकली वो ऑरेंज ही होते हैं। सो दे फॉर्म येलो PPT या ऑरेंज PPT विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टू फॉर्म दी 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजोन। तो यहाँ पर ये दोनों टेस्ट किसके द्वारा जाते हैं, दैट इज बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑल्सो। नेक्स्ट जो हमने टेस्ट करने हैं दैट इज द डिस्टिंक्शन टेस्ट और डिफरेंशिएटिंग टेस्ट। तो
उसमें आपके पास क्या है, सबसे पहला जो टेस्ट है, जो एल्डिहाइड होता है इट फॉर्म द सिल्वर मिरर, जो हमने अभी स्टडी किया लास्ट वीडियो में टॉलेंस रीजन के साथ. सो एल्डिहाइड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट on warming with tolerance reagent, with tolerance reagent, but इसमें but ketone do not. सेकेंड टेस्ट क्या था, फैलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. सो एल्डिहाइड गिव रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रिकाइन, cuprous oxide, red ppt of Cu2O with Fehling और Benedict solution, while ketone do not. ketone वो रिएक्शन शो नहीं करते, ketone do not. थर्ड हमने क्या स्टडी किया था कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो क्या करते हैं, वो शिफ्ट रिएजेंट के साथ एक क्या करते हैं, पिंक कलर देते हैं लेकिन कीटोन नहीं देते. सो एल्डिहाइड गिव पिंक कलर विथ शिफ्ट बेस. शिफ्ट बेस होता क्या है, इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोसेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड decolorized by passing SO2 on it, SO2 on it. तो ये यहाँ पे बस क्या है, शिफ्ट रिएजेंट होता है. सो इसमें आपके पास जो एल्डिहाइड होता है वो पिंक कलर कर देते हैं, बट कीटोन डू नॉट, कीटोन इस रिएक्शन को शो नहीं करते. तो ये है एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट आएगा थर्ड कैटेगरी, दैट इज जब हम डिफरेंट जो कीटोन होते हैं उनको डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथाइल कीटोन एंड अदर कीटोन. और इसमें जो इम्पॉर्टेंट हम स्टडी करते हैं दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन 2-pentanone and 3-pentanone. सो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, तो ये हम जो टेस्ट करते हैं यहाँ पर दैट इज हेलोफॉर्म टेस्ट, जो कहाँ से कंफर्म होता है, बाय प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप. सो जिस भी आपके पास कंपाउंड में ये ग्रुप होगा वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा और अदर कीटोन उसको नहीं देंगे. और यहाँ पर बनता है क्या, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी. तो अगर हम बात करते हैं 2-pentanone और 3-pentanone की, सो वी हैव दिस 2-pentanone CH2 CH2 CH3, दिस इज 2-pentanone. अब क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये ग्रुप पार्ट प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा आयोडाइड सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ, एंड व्हाट वी गेट द येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफोम. आयोडोफोम बनेगा येलो पीपीटी प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड CH3 CH2, ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा COO Na पॉजिटिव प्लस 2NaOH. लेकिन अगर हम बात करते हैं 3-pentanone की, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो यहाँ पर क्या है, वी डू नॉट हैव दिस ग्रुप. सो ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइपोहैलाइड नो रिएक्शन. सो अगर येलो पीपीटी बनेंगे तो शो करेंगे कि आपके पास ये 2-pentanone है, अगर नहीं बनेंगे दैट मीन्स ये आपके पास 3-pentanone है. नेक्स्ट है फोर्थ, डिस्टिंक्शन बिटवीन एसिटाल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड. तो इनके बीच में डिफरेंशिएटिंग टेस्ट क्या है, तो जब हम क्या करते हैं, इनको ट्रीट करते हैं आयोडीन के साथ और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट की तरह है. तो यहाँ पर भी क्या है, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जो एसिटाल्डिहाइड होता है वो ये रिएक्शन शो करेगा क्योंकि इसके पास ग्रुप क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये आपके पास क्या है, दिस इज CHO. तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है और यहाँ HCHO. तो इस केस में अगर देखें इट विल कंटेन दिस ग्रुप, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है. सो on treating with
little on treating with little iodine and few drops of sodium hydroxide. So acetaldehyde give yellow pipity. Acetaldehyde give yellow pipity of iodoform, but benzaldehyde and formaldehyde do not give this test. So reaction होगी CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस अगेन सोडियम हाइपोहेलाइड बनेगा यहाँ पे. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 जिसके येलो पीपीटी होंगे प्लस HCONA प्लस 2NaOH. सो एलिफेटिक और एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस कैसे चेक कर सकते हैं, दैट इज विद द फैलिंग सॉल्यूशन. क्योंकि जो आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, लेकिन जो क्या है एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो क्या करते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकते. तो फिफ्थ में क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन while aromatic aldehyde do not reduce फैलिंग सॉल्यूशन. तो ये डिफरेंशिएटिंग टेस्ट हो जाएगा एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में. तो ये आपके पास चैप्टर था दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. थैंक यू.